अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूं खानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो एग्ज़ाम्स के हवाले से है। यकीनन आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सब जानना चाह रहे होंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और क्या कैंपस में जाके होते हैं। बाज़ स्टूडेंट्स का जो कंसेप्ट है वो ये समझते हैं कि ऑनलाइन का मतलब है कि हम घर बैठे ही पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और वो सारा के सारा किस तरह होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरों अगर आप इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं तो दूसरों तक ये चीज़ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनको भी कुछ चीज़ें समझ आ जाएं। एग्ज़ाम्स आपके बहुत करीब हैं। आज से तकरीबन कोई 25 दिन के बाद एग्ज़ाम्स होंगे। आज 15 हो चुकी है नवंबर की। तो यहाँ मैं आपको ऐड कर देता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 9 नवंबर से शुरू होने हैं। तो आप दिन काउंट कर लें और आज की बात के पेपर्स आपके होने किस तरह हैं। तो चलें एक डेमो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने पेपर कैसे देने। सेम एज इंटरफेस इस तरह का होगा। हम डेमो स्टार्ट करते हैं। आपको ये लिंक मिल जाएगा। आप अगर खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी इस लिंक को जो वीडियो के नीचे मौजूद होगा लॉगिन करके दोबारा से कर सकते हैं। स्टार्ट डेमो होगा और जो हमारा अगला इंटरफेस आपका स्टार्ट होगा जब आप कैंपस में जाएंगे और जो ओवरसीज़ हैं वो अपने घर बैठ के भी पेपर दे सकते हैं ऑनलाइन। उनके ऊपर कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो जैसे ये सारी चीज़ें आएंगी तो अगली वीडियोस भी आप तक पहुंच जाएगी। अब सेम इंटरफेस ऐसे होगा आपका जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जाके बैठेंगे। आपकी जो फिक्स सीट होगी और वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर एक लिस्ट लगी होगी। उस लिस्ट के मुताबिक आप जाके अपने पीसी के ऊपर बैठेंगे। यहाँ पे जो गेस्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है पासवर्ड है, यहाँ पे अपने आपका LMS ID आता है और पासवर्ड जो है वो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है जब आप डेट शीट बना लेते हैं यानी स्लिप जनरेट करते हैं। तो सिंपल उनको आपने लगाना है और लॉगिन करना है। अगला जो इंटरफेस होगा इंस्ट्रक्शंस का होगा और उसमें इंस्ट्रक्शंस में लिखी होंगी ये सारी बातें, ये सारा कुछ यहाँ पे। तो वो आप पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, कौन कौन से सॉफ्टवेयर अलाउड होंगे आपको पेपर के दौरान और क्या चीज़ें आप जो है वो नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। वो आप पढ़ने के बाद सेम एज यहाँ से आई हियर बाई कन्फर्म दैट आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली करेंगे और दूसरी साइड के ऊपर स्टार्ट पेपर के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पेपर क्लिक करेंगे, सेम एज इंटरफेस आपका आएगा और अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगी। ऊपर आपके पेपर का नाम होगा, टाइम चल रहा होगा और दूसरी साइड पे लॉगिन टाइम यानी किस टाइम के ऊपर आपने आके पेपर स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो नज़र आ रही होगी। नीचे क्वेश्चंस, जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका एक सीक्वेंस नज़र आएगा कि ये क्वेश्चन 1 ऑफ 26 है और दूसरी साइड के ऊपर आप देखेंगे तो उसका नंबर है, मार्क्स 1 है, टाइम लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड टाइम। आप वहाँ पे 2 मिनट लगा दें, 3 मिनट लगा दें, वो फ़र्क नहीं पड़ता। समरी होगी, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस तरह नंबरों की सूरत में शो होंगे। अब आ जाए नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन है और नीचे उसके 4 आंसर हैं। कोई भी आप आंसर लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांस्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है जी, इस तरह लगाएंगे। और अब हम यहाँ से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। फ्लैग का बटन है, वो कोई भी ऐसा होता है कि आपने किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा किया, बाकी आपने सोचा कि दोबारा आके करेंगे तो आप उसको फ्लैग कर लेते हैं, यानी ये वाला बटन प्रेस कर देंगे तो वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा। बिल्कुल इस तरफ यहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं तो सेव का बटन है बिल्कुल कॉर्नर में। सेव करेंगे, जब आपने कोई ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है तो फिर आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपका ऑप्शन लॉक हो जाएगा और फिर आप नेक्स्ट बटन से अगले के ऊपर आ जाएंगे और इस तरह आपका यहाँ समरी में देखें तो नंबर बढ़ते जा रहे हैं आपके। और यहाँ पे आपके जो सवाल हैं बिल्कुल क्विज की तरह ही हैं, फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। इस तरह आप क्वेश्चंस करते जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपने खुद कर लेनी है। मैं ज़्यादा यहाँ पे तफसीलात आपके साथ शेयर नहीं करूँगा बार बार, क्योंकि यहाँ पे कोई 25-26 टोटल क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक एक हल करके बताऊँगा सेम मेथड से तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अब आ जाए ज़रा लास्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। MCQ तो सेम एज आपने लगाते जाना है और आप सेव करते जाएंगे, नेक्स्ट करते जाएंगे और आता जाएगा। इस तरह ये भी मैं आपको बता दूं कि जो टोटल टाइम है ना आपके पास यहाँ पे लगा हुआ, आपके पास टोटल अवेलेबल है। किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई मखसूस टाइम नहीं है, ये उन्होंने बजट टाइम लिखा होता है कि अगर आप इसके ऊपर इतना टाइम लगाएंगे तो आपका पेपर प्रॉपरली होता जाएगा। तो कोई भी आंसर है
जो आपने लिया है आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद दोबारा सेव करेंगे और इस तरह अगले क्वेश्चन के ऊपर चले जाएंगे। तो जब तक आपके पास टाइम है आप वापस आके इनको चेक कर सकते हैं, और कहीं आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन में आपका आंसर ठीक नहीं था तो उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह चलते जाएंगे। यहाँ पे जो समरी है, जो क्वेश्चन आप हल करते जाएंगे वो ग्रीन होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। इन समरीज के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकते हैं, और इस तरह आप देखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन के ऊपर बराह रास्त जा सकते हैं इनको क्लिक करने के बाद। अब आ जाए आगे हैं जो लास्ट में कुछ क्वेश्चन होते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं उनको। तो वो इनका जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखें हाउ टू चेंज डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडो, ये सवाल है और इसका जवाब आपने यहाँ पे नीचे लिखना है। अब लिखने के लिए आप चाहें तो आपके कंप्यूटर में MS वर्ड भी होगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं वो आपके कंप्यूटर के अंदर अलाउ होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह लिखने से आपके जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। ये देखें ऑटोमेटिक उसने सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें डिस्प्ले का स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसने रेड कर दिया, हम इसको राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ से हम मज़ीद वो अंडरलाइन कर रहा है तो उसको मज़ीद देख लेते हैं, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक जो भी ऑप्शंस होंगे वो बिल्कुल करेक्ट करता जाएगा। देखें हम ये बिल्कुल उन्होंने ग्रामेटिकली ये सेंटेंस बिल्कुल ओके कर दिया, हमने ज़्यादा कोई तरद्दुद नहीं किया, जस्ट उसको जो हाईलाइट हो रहा था उसको सेंड किया। अब वहाँ से कॉपी किया और यहाँ आगे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और ये देखें अब यहाँ से जो बहुत सारे बटन हैं आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं सेम एज, और जब आप इसको लिख लेंगे तो सेव कर देंगे सेम एज MCQs की तरह। अगर आप इसको वापस आके दोबारा से इसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं और या कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो दोबारा से आप आके इसको दोबारा से कर सकते हैं। तो ये इस तरह का पेपर पैटर्न है और एग्ज़ाम पैटर्न है। आप इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, टाइम फिक्स चल रहा होता है ऊपर, और मज़ीद इस हवाले से आपने प्रैक्टिस करनी है। और कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आए जो मैं ना बता पाया हूँ तो वो आपने पूछ लेने हैं कमेंट्स में, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है हमने, यहाँ पे इसको ख़त्म कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ अगर आपको अच्छी चीज़ लगती है दूसरे स्टूडेंट्स तक ये लाजमी चीज़ पहुँचाया करें ताकि उनका भी ये फ़ायदा हो सके। चले वीडियो ख़त्म करते हैं। आगे बहुत सारी वीडियो एग्ज़ाम्स के मतलब होंगी, तैयारी के मतलब होंगी, और मुख्तलिफ जो आपके पेपर पैटर्न्स और सिलेबस होगा उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।